अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चांद नज़र रमज़ानुल मुबारक का आ गया है, लिहाजा इत्तफाक राय से तय पाया यकम रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी 14 अप्रैल 2021 बरोज़ बुध को होगी। मुल्क में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पूरे मुल्क में कल एक साथ पहला रोजा रखा जाएगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आसाद की कौम को मुबारकबाद। मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ। मुल्क भर की मसाजिद में तरावीह की जमातों का अहतमाम। अब तक की जानिब से पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद। मुल्क में अमन व अमान अव्वलीन तरजीह, किसी को अमन से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का काबीना इजलास में दो टोक मौक़िफ़। मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कोई समझौता न करने का फैसला। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रास्ते खुलवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। हसास इलाकों में 24 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स तैनाती की भी मंजूरी। विफाकी काबीना ने 27 निकाती एजेंडे की भी मंजूरी दे दी। किसी की रिहाई का फैसला नहीं हुआ, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुजाहिरीन से माह मुबारक के एहतराम में एहतजाज खत्म करने की अपील। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। बोले कि डिक्टेशन किसी सूरत कबूल नहीं, रियासत के फैसले किसी ग्रोह पर नहीं छोड़ सकते। मुझे अफसोस इस बात पर कि उन्होंने PDM से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पार्टी और ANP के जो अहदेदारान थे उन्होंने अपने इस्तीफे हमें भेज दिए हैं कि उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है कि अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें। PDM आपकी बात सुनने को तैयार है और उनसे भी कहता हूँ और जो मेरे साथ खड़े हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि हमने बयानबाजी में बिल्कुल नहीं उलझना। ये हमारा आखिरी बयान है और पीपल्स पार्टी ने तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी वोट लेने के लिए बाप को बाप बना लेगी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर तंज़िया वार। बिलावल भुट्टो से अपने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी और ANP से रवैया ठीक न होने का भी शिकवा। कहा हम शिकायतों को चौराहों पर लाना नहीं चाहते, फैसले पर नजरसानी करें तो PDM बात सुन सकती है। पीपल्स पार्टी और ANP बावकार अंदाज में वजाहत दे सकती थीं। इंतहाई निचली सतह पर आकर फैसले करना अफसोसनाक करार। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। मुझे बहुत एहतराम है आपका। आज आपने एक इंतहाई नामुनासिब बात कही है। आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। इसके जवाब में बहुत सख्त बातें मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका एहतराम माने हो रहा है। ये कहना कि बाप को बाप नहीं बनाना चाहिए, ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बाप को बाप बनाने का बयान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पीपल्स पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर सख्त मौक़िफ़। PP पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का मौलाना से बयान वापस लेने का मुतालिबा। कहा मौलाना फजलुर रहमान का बहुत ज्यादा एहतराम, लेकिन उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। कमर जमान कायरा की हुकूमत पर भी सख्त तनकीद। कहा इमरान खान कुछ नहीं कर सकते, बस घर चले जाएं। पीपल्स पार्टी ने एतमाद खो दिया, अब PDM में वापसी मुमकिन नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी की PDM में दोबारा शमूलियत खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में कहा अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल से पहुंचा। मैं किस बात की माफ़ी मांगूं, माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए। पार्टी और जो मौलाना फजलुर रहमान और PMLN का आपस का झगड़ा है,
ये झगड़ा तो पहले से ही तयशुदा था। ऐसे इत्तेहाद जिनकी बुनियाद किसी नजरिए के ऊपर ना हो तो वो ज्यादा देर नहीं चल सकते। की प्रेडिक्शन पहले ही मैं कर चुका था। हुकूमत को घर भेजने का बयानिया मुकम्मल तौर पे दफन हो गया। अब पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे सकती थी क्योंकि उनका सिस्टम में स्टेक है। PMLN को और JUI को भी अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। फवाद चौधरी एक बार फिर वज़ीर इत्तलात मुकर्रर। कलमदान संभालते ही पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम पे को अलग अलग मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कि अब PDM ही नहीं रही तो हुकूमत को घर भेजने का बयानिया भी खत्म हो गया। आए अब मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। जहांगीर तरीन के इशाइये में PTI अरकान की शिरकत मामूल की बात करार। पाकिस्तान में 10 माह बाद कोरोना के बायस सबसे ज्यादा अमवात का दूसरा रोज। एक दिन में मजीद 118 मरीज इंतकाल कर गए। 4318 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर के अस्पतालों में दबाव बढ़ गया। चीन रवा माह पाकिस्तान को वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें अतिया करेगा। वफाकी वजीर असद उमर का ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू करने का ऐलान। मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए इकदामात में तौसी। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक रहेगा। सिंध में भी पाबंदियों में 16 मई तक तौसी के अहकामात जारी। मार्केट्स में सरगर्मियां सुबह 6 से शाम 8 तक होंगी। जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं होगी। मज़ार और तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने FIA में 8 सवालात के जवाबात जमा करवा दिए। तमाम मशीनरी की रसीदें, 35,000 एकड़ रकबे के सबूत और MCB की रिपोर्ट भी जमा। बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल भी शामिल। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त। इंटर कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच के 4 जजेस जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल का अक्सरियती फैसले से खिलाफ। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोट लिखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो रिलीफ मांग रहे हैं वो एक जज के उठाए गए हल्फ के मनाफी है। इस्लामाबाद की F8 कचहरी में वकला के चैम्बर गिराने से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का रजिस्ट्रार के जवाब पर इजहार बरहमी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार का दिमाग खराब है। उन्होंने अदालती फैसले पर अमल दरामद जूनियर ऑफिसर पर छोड़ दिया। क्यों ना रजिस्ट्रार को मुअत्तल कर दें। तौहीन अदालत के नोटिस में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 7 रोज में जवाब तलब। सिंध के बड़े शहरों में अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। सूबाई काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में ये बसें कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाब शाह में चलाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 4 नए वज़रा का इजाफा। मोहम्मद आतिफ, शकील खान, फजल अमीन गंडापुर और फजल शकूर खान ने हल्फ उठा लिया। कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। वफाकी वजीर उमर अयूब और सऊदी सफीर नवाफ अल मालकी की मुलाकात में इत्तफाक। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि हवा और शमसी तवानाई के लिए पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन है। हुकूमती पॉलिसी बिजली की कीमतों में इस्तेहकाम का सबब बनेगी।
अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत दुनिया के कई ममालिक में आज पहला रोज़ा। मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर ममालिक में भी माह सयाम का पहला दिन हरमैन शरीफैन में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज तरावी का अहतमाम। उम्रे की अदायगी के ईमान अफरोज मनाजिर ने समा बांध दिया। रियासत मुखालिफ तकरीर का इल्ज़ाम। मानसहरा में 3 माह से रुपोश JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह गिरफ्तार। JUI रहनुमा को तिरंगड़ी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच 15वीं मुकदमे में भी बरी। सेशन अदालत जुनूब में उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमे में गवाह मुनहरिफ हो गया। उज़ैर बलोच के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 61 मुकदमात हैं। महकमा सखावत और सयाहत के मेगा करप्शन केस में मुलव्वस अफसरान को ओहदों से न हटाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। आइंदा समाअत पर मंजूर खनासरो, हाकिम राहोजो और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया गया।